जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के उस चुनाव के बाद के माहौल की, जहां सिर्फ इलेक्शन खत्म नहीं हुआ बल्कि एक नई सियासी जंग शुरू हो गई। बंगाल की सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्होंने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। बीजेपी के कई वर्कर्स और लोकल लीडर्स पर हमलों की खबरें आईं। कुछ जगहों पर पार्टी ऑफिसेस तोड़ दिए गए और सोशल मीडिया पर लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अगर डेमोक्रेसी में जीत और हार दोनों नॉर्मल है तो फिर वॉयलेंस क्यों? इस पूरे इलेक्शन में बीजेपी ने बंगाल में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। ग्राउंड लेवल पर रैलीज, हिंदू वोट कंसोलिडेशन, यूथ आउटरीच और सेंट्रल लीडरशिप की एग्रेसिव कैंपेनिंग ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया। दूसरी तरफ टीएमसी को लगा था कि उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक उनके साथ हमेशा की तरह खड़ा रहेगा, लेकिन इस बार नैरेटिव बदलता हुआ दिखा। करप्शन, एलिगेशंस, लोकल लेवल डिसैटिस्फैक्शन और अपोजिशन का यूनाइटेड गुस्सा धीरे धीरे टीएमसी के अगेंस्ट हवा बनते गए। और जब रिजल्ट्स आए तो बंगाल की पॉलिटिक्स में एक इमोशनल और एग्रेसिव रिएक्शन देखने को मिला। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तब हुई जब इलेक्शन के तुरंत बाद एक हाईली डेकोरेटेड आईपीएस ऑफिसर की बंगाल में पोस्टिंग की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे कि सेंटर अब बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना चाहता है, क्योंकि जब पॉलिटिकल वॉयलेंस हेडलाइंस बनने लगे तब सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन फोकस में आ जाता है। ये पोस्टिंग एक मैसेज की तरह देखी गई कि बंगाल अब नेशनल पॉलिटिकल बैकग्राउंड का सेंटर बन चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को पीपल्स मैंडेट फॉर चेंज बता रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी के सपोर्टर्स कह रहे हैं कि बीजेपी ने नैरेटिव और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से ग्राउंड इन्फ्लुएंस किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीएमसी अपनी हार को ओपनली एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बंगाल में टीएमसी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि सालों से एक इमोशनल और ऑर्गेनाइजेशनल पावर स्ट्रक्चर रही है। जब इतनी पावरफुल पार्टी को चैलेंज मिलता है तो रिएक्शन भी इंटेंस होता है। टीएमसी के लीडर्स ईवीएम, सेंट्रल एजेंसीज और इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे पब्लिक फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट बता रही है। और इसी बीच आम आदमी कंफ्यूज है। सच क्या है? डेमोक्रेसी का असली मतलब क्या है? क्या इलेक्शन के बाद भी दुश्मनी चलती रहनी चाहिए? दोस्तों, बंगाल का ये इलेक्शन सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं बल्कि इंडिया का फ्यूचर पॉलिटिकल डायरेक्शन का ट्रेलर था। एक तरफ नेशनलिज्म और एग्रेसिव एक्सपेंशन की पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ रीजनल आइडेंटिटी और इमोशनल कनेक्ट, और इन दोनों के बीच पिसा आम वर्कर और आम सिटीजन। शायद इसलिए आज बंगाल की कहानी पूरे देश की डिबेट बन चुका है। आपका क्या मानना है? क्या बंगाल सच में बदल रहा है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टॉर्म है जो वक्त के साथ शांत हो जाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब आवाज़ सिर्फ नेताओं की नहीं, जनता की भी सुनी जाए।